आज की महत्वपूर्ण खबर के साथ अडानी ग्रुप पर पिछले साल गंभीर आरोप लगाने वाले अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अब सेबी चीफ पर भी हमला बोला है। वास्तव में हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट के जरिए सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति पर अडानी की शेल कंपनियों में हिस्सा होने का दावा किया है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए हैं कि सेबी चीफ और उनके पति की अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में इस्तेमाल की गई दोनों ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी है। हालांकि सेबी के अध्यक्ष और उनके पति ने आरोपों को खारिज करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया है, जहां सेबी प्रमुख माधवी बुच ने और उनके पति ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि इसके जरिए उनके चरित्र हनन की कोशिश की जा रही है। तो हिंडनबर्ग की जो नई रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद अब राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस खबर का पक्ष क्या कहता है ये बताएंगे मेरी सहयोगी दिव्या आपको। धन्यवाद कनिका। चलिए खबर का पक्ष जान लेते हैं। एसईबीआई प्रमुख माधवी बुच और उनके पति पर लगे आरोपों वाली हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को केंद्र सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। जिस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो गया है। भारत सरकार ने कोई विशेष जांच की तरफ ध्यान नहीं दिया था। हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें इनका सारे कारनामे सबके सामने आ गए हैं। ऑफशोर कंपनी में उनके निवेश सामने आ गए हैं। जब सब कुछ सामने है तो सवाल उठता है कि माधवी बुच को जब एसईबीआई का प्रमुख बनाया था तब क्या भारत सरकार को ये जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये बहुत बड़ी विफलता है। राहुल गांधी ने कहा कि चौकीदार चोर है। राहुल गांधी ने ये पहले भी कहा था कि चौकीदार चोर है, वो साबित हो गया है। यानी कि पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के चौकीदार चोर है का बयान यहां पर सामने लाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि चौकीदार चोर है और वो अब साबित हो गया है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। तो ये इस खबर का पक्ष था। विपक्ष क्या कहता है बताएंगे मेरी सहयोगी निम्मी। दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो गया। भारत सरकार ने कोई विशेष जांच की तरफ ध्यान नहीं दिया था। हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के सारे कारनामे सबके सामने आ गए। ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट सबके सामने आ गई। ये वो कंपनीज हैं जिसमें अडानी के भाई विनोद अडानी की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। जब सब कुछ सामने है तो सवाल ये उठता है कि माधवी बुच को जब सेबी का चेयरमैन बनाया था, क्या भारत सरकार को ये जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये बहुत बड़ी विफलता है, भूल है। और अगर थी तो षड्यंत्र का हिस्सा भारत के प्रधानमंत्री खुद हैं। अब आप बताइए, आप अपने घर की रक्षा के लिए एक चौकीदार रखते हैं तो क्या उस चौकीदार पे एक और चौकीदार रखेंगे? तभी तो राहुल गांधी ने कहा था उस वक्त चौकीदार चोर है। साबित हुआ या नहीं हुआ? कागज सबके सामने है, उसका जवाब दीजिए। क्या ये ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट्स थी या नहीं थी? ये तो सबके सामने है ना, हाँ या ना का जवाब है। ये तो हम सेबी चीफ से भी कोई सवाल नहीं पूछ रहे, हम गौतम अडानी से भी कोई सवाल नहीं पूछ रहे, हम देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। क्या आपकी सरकार, जो कि बड़ी मुस्तैद मानती है अपने आप को, क्या उसको ये जानकारी थी या नहीं थी? ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कम में कुछ नहीं मिलेगा। जेपीसी होनी चाहिए, उसी से इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। तो चलिए अब इस खबर पर विपक्ष आपको बताते हैं। और सेबी प्रमुख और उनके पति पर आरोपों वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। जिस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ये सिर्फ अटकलें और अनुमान है जिन्हें सच्चाई के कुछ अंशों के साथ जोड़ा जा रहा है। इसके पीछे एक खास योजना है। भारत की वित्तीय प्रणाली आज दुनिया में सबसे मजबूत है। भारतीय बैंक मजबूत है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 वर्षों में भारतीय वित्तीय क्षेत्र का पुनर्निर्माण किया है। ऐसा लगता है कि पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस ने झूठ की राजनीति की रणनीति अपनाई है और अब वो स्वतंत्र नियामक सेबी पर हमला करके और सेबी के अध्यक्ष पर संदेह जताकर हमारी वित्तीय प्रणाली को अस्थिर करने और देश में अराजकता पैदा करने के लिए विदेशी मदद मांग रही है। रिपोर्ट में कुछ भी विश्वसनीय नहीं है।
So-called report, and I must say, with all the responsibility in my command, this is really a set of innuendos and guesswork that are being tied together with a few grains of truth. And this is clearly a hit job, and this is and I think your viewers must understand there is a certain plan behind this, because please understand, India's financial system today is one of the strongest in the world. Even in the US, when banks are failing and stock markets are crashing, Indian banks are strong. Indian financial sector has been rebuilt over the last 10 years by Prime Minister Narendra Modi ji. Our stock markets, our investors are participating, global investors are participating. It is one of the strongest in the world. Our economy is the fastest growing in the world. And there seems to be a pattern where the Congress, which has over the last 10 years adopted a strategy of politics of lies, is now seeking foreign help to discredit, destabilize our financial system, financial markets, and to create chaos in the country. By attacking the independent regulator SEBI and by casting aspersions on the chairman of SEBI, I don't think this foreign bank is attempting to do anything but create more chaos and more destabilize the Indian economy and the Indian markets. And we must remember, all your viewers must remember, the 10 years from 2004 to 2014, what had happened to the financial market and what had happened to the stock markets under the Congress and the UPA. Prime Minister Narendra Modi ji in the last 10 years has rebuilt the confidence, rebuilt that, eradicated corruption from all the public sector banks. People still remember how 10% NPAs in public sector banks. People still remember how phone calls used to go from Delhi to give loans from banks and how those loans never got repaid. So it is clear to me that this is a conspiracy of some sort. This is some people, forces working together to destabilize India's economy, to discredit our regulator and discredit our economy and stock markets and financial sector. And it is something that we should never allow. Our country is on a path to growth and expansion where everybody will be benefited. And I think this type of report, and I've read the report, there is nothing in the report that is even remotely that is credible. And therefore, using these half-baked innuendo and lies to discredit an independent regulator, I think is a crime, is terrible, and it is something that we should all be aware of, is a conspiracy and a deliberate attack on India's economy and India's financial sector. तो अडानी ग्रुप पर पिछले साल भी गंभीर आरोप लगे थे जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई थी, आपको याद होगा। और अब जो नई रिपोर्ट सामने आई है हिंडनबर्ग रिसर्च ने, अब सेबी चीफ पर भी हमला बोला है। हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट के जरिए सेबी की चेयरपर्सन माधवी बूच और उनके पति पर अडानी की शेल कंपनियों में हिस्सा होने का दावा किया है, जिसके बाद सियासत भी अब गर्म नजर आ रही है। जो ये नई रिपोर्ट सामने आई है इसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि अडानी की शेल कंपनी में सेबी के चेयरपर्सन के यहां पर शेयर्स हैं। इसी को लेकर के अब बवाल छिड़ गया है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हमलावर है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी कई सवाल खड़े कर रहा है। दिव्या, क्या कहेंगे आप? कनिका, देखा जाए तो इस पूरे मामले पर जहां पर एक तरफ ये जानकारी सामने आई, इसके बाद विपक्ष जो है वो मुखर हो गया है। विपक्ष के पास बोलने के लिए एक मुद्दा मिल गया है और उस पर राजनीति पूरी तरीके से तेज है। अगर विपक्ष की बात करें तो यहाँ पर जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को घेरता नजर आ रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के पवन खेड़ा हो या फिर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो या फिर अन्य पार्टी के नेता हो, लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। उनका पवन खेड़ा का हमने दिखाया कि किस तरीके से उनका कहना है कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि चौकीदार चोर है और अब वो साबित होता नजर आ रहा है। यानी कि चुनावी समय में जो गलत बयानबाजी राहुल गांधी की तरफ से की गई थी, अब उस पर मुहर लगाते यहाँ पर पवन खेड़ा जो है वो नजर आ रहे हैं। निम्मी, बिल्कुल, और इसी के साथ बीजेपी नेता जो है वो यहाँ पर राजीव चंद्रशेखर ने भी ये बयान दिया है कि ये सिर्फ अटकलें और अनुमान है, क्योंकि सच्चाई के कुछ अंशों के साथ इसे जोड़ा जा रहा है और भारत की वित्तीय प्रणाली आज दुनिया में सबसे मजबूत है, ऐसा उनका मानना है।